हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट यानी मैथ्स का पार्ट 2 ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर हमने शुरुआत किया था। फर्स्ट चैप्टर अभी तक चल रहा है हमारा सिमिलैरिटी, काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों। आज आपके लिए आखिरकार ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 14 आपके लिए लेकर आ गया। तो ये आज के दिन हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियसली हमने बहुत सारे इसके ऊपर टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, टोटल हमारा आज खत्म होने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 14। इसमें ये चैप्टर खत्म करेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले, जो कि टोटली बेस है हमारे जो प्रीवियस टॉपिक हमने कवर किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज यानी कि जो प्रैक्टिस सेट हमारा 1.4 है, इसमें जो चीज पढ़ना है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड आपने ये चीज अगर सीख लिया तो आगे अगर आपको कोई भी अननोन एग्जांपल्स अगर दे दिया जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं लिखता तो नहीं हूँ, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा एंड ओरली जो अपने माउथ से मैं आपको रीड करके बताऊंगा। मेरे पास टेक्स्ट बुक है यहाँ पे, आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगा तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का मैं लेने जा रहा हूं। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। मतलब कोई यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल बोल रखा है कि हमें एक सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका जो रेशियो रहेगा, किसका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो 3:5 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5 ऐसा बोल दिया है। तो हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब वो पर्टिकुलर ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उसका रेशियो निकालो। तो बहुत सिंपल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि हमें मानना पड़ेगा कि लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि हमें तो दिया नहीं है कोई साइड के बारे में ABC BQR ऐसा कुछ लिख के दिया नहीं है। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो पर्टिकुलर ट्राइंगल का, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो भी सिमिलर ट्राइंगल रहेगा उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा उसको हमने माना है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बी S1 एंड S2। हमने मान लिया कि दोनों उसका जो साइड रहेगा, पहले वाले के लिए S1 रहेगा, दूसरे वाले के लिए S2 रहेगा, मतलब साइड 1 और साइड 2 हमने मान लिया S1 एंड S2। एक और चीज हम लोग को क्या मानना पड़ेगा कि लेट उसका जो एरिया रहेगा, क्योंकि हमें उसका एरिया का रेशियो निकालना है, तो लेट द एरियाज, ठीक है, जो रेशियो रहेगा उसका, लेट द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग एरिया जो भी रहेगा, तो लेट द एरियाज भी जो आपका रहेगा वो रहेगा A1 और A2। हमने ऐसा मान लिया कि दोनों का जो एरिया भी रहेगा वो कैसा रहेगा, A1 एंड A2 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग को एक चीज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहेंगे सिमिलर ट्राइंगल का, उसका एक रेशियो दिया है। मतलब मेरा करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, मेरा S1 है और उसका जो रेशियो है S2 के साथ वो क्या दिया हुआ है, हमें 3:5 दिया हुआ है। मतलब ऐसा क्लियरली बोला हुआ है कि एक जो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड है S1 और S2 उसका रेशियो 3:5 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर S1:S2 इज इक्वल टू 3:5 दिया हुआ है, इसका मतलब मेरा क्या होता है कि मेरा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, S1/S2 विल बी इक्वल टू 3/5। ऐसा आप लिख के दिखा सकते हो क्लियरली। तो ये चीज हो गया, इसको मैं मान लेता हूं। और ये जो चीज है आपका, ये हमारा इसके वजह से आया। एक और चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे एरिया निकालना है, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग एरिया ऑफ वन ट्राइंगल मतलब फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज ये हो जाएगा हमारा S1/S2 का स्क्वायर। ठीक है ना, S1/S2 का स्क्वायर। ये क्यों आता है, हम लोग को एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब भी हमारा सिमिलर ट्राइंगल होता है तो हम लोग उसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो उसका एरिया अगर रेशियो में लिखते हैं तो उसका जो साइड होता है S1 और S2 उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो अब इसी के बेस पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्या होगा, A1/A2 हमने निकालना ही है वैसे भी। A1/A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो S1/S2 का स्क्वायर हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा A1/A2 विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, A1/A2 विल बी इक्वल टू S1/S2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे S1 क्या है मेरे लिए, 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। करेक्ट है, S1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, S2 मतलब 5 का स्क्वायर डाल दिया। वैल्यू निकाल लो आप, A1/A2 विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, नीचे 5 स्क्वायर इज 25। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल रेशियो एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, उसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 9:25 एंड दिस इज योर आंसर। यही तो आपको निकालना था। ठीक है ना, यही आपको निकालना था कि आपको बताना है कि जो पर्टिकुलर सिमिलर ट्राइंगल है उसका जो रेशियो है एरिया का जो रेशियो है वो क्या आएगा। तो आपने निकाल लिया कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, मतलब दोनों का जो रेशियो है A1/A2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9:25। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल एग्जांपल था बट थियोरेटिकल था,
तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, जो कि बहुत सिंपल, एक फिल इन द ब्लैंक जैसा एग्जांपल दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, काफी सिंपल है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन सेकंड एग्जांपल। ओके, और ये आपको क्या करना है, जो भी आपको देखना है यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो आप लोग नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का सेकंड एग्जांपल है। तो क्या दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल, इसको भी लिख लेते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन ये बोला है आपको, इन इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। मतलब क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर से, और एबी और रेशियो पीक्यू का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया हुआ है आपको, इस तरह से दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर से रेफर करना, बिना टेक्स्ट बुक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को लिखाता नहीं हूं। ठीक है, डायरेक्टली मैं सॉल्व कराता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे ऐसा बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर हमें दिया हुआ है, और उसका रेशियो हमें पता है कि फर्स्ट साइड मतलब एबी का स्क्वायर अपॉन बॉक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, एबी स्क्वायर अपॉन बॉक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, वो उसका रेशियो हमें दिया हुआ है 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा बॉक्स दे रखा है कि बॉक्स डिवाइड बाय बॉक्स। तो इसका आपको वैल्यू जो है फिलअप करना है इसके अंदर। ऐसा हमारा टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत सिंपल है। एक चीज तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ट्राइंगल है एबीसी वो पीक्यूआर से सिमिलर है, तो ऑब्वियसली हमारा रेशियो इस तरह से आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर वो क्या रहेगा, विल बी इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर, फर्स्ट साइड क्या है एबी का स्क्वायर, और इसका फर्स्ट साइड क्या है पीक्यू। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा बॉक्स के अंदर वो क्या आ जाएगा, पीक्यू का स्क्वायर। तो आप लिख दोगे यहाँ पे पीक्यू का स्क्वायर आ गया, करेक्ट है। अब अगला आप देखोगे कि हमें जो रेशियो है वो दिया हुआ है, दोनों का रेशियो 2/3 था, तो मतलब ये 2 स्क्वायर हो गया, नीचे 3 स्क्वायर हो गया। तो आप वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्टली, क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो इसके अंदर 4 आ जाएगा। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, इसका आंसर आ गया 4/9। ठीक है, ये तो आपको निकालना था। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल तरीके से आपको दिया था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया तो आपकी चांदी हो जाएगी, 1-2 मार्क्स फुकट का मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फुकट का तो नहीं बोलूंगा आपको, ऑब्वियसली इसमें भी मेहनत लग रही है, लेकिन जरूर से इसको आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। काफी सिंपल था। अब आप देखोगे तो थर्ड एग्जाम्पल भी जो है ना उसी तरीके का है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है बॉक्स बना के, तो इसको जरूर से आप लोग कर लेना। ये मैं नहीं करा रहा क्योंकि अभी सेकंड जो एग्जाम्पल करा है इसी के जैसा दिखने वाला एक और थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से इसको सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूं हमारे चौथे एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, यूनिक भी है, तो आपको मैं ये चीज करा देता हूं। ठीक है, तो लेट्स जंप डायरेक्टली ऑन फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो चौथा एग्जांपल इस तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है मैं रीड करके सबसे पहले आपको बता रहा हूं, जो कि बोला है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल जो है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चल रहा है, फोर्थ एग्जांपल। ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। एक चीज आपको बोल दिया, क्वेश्चन जरूर से देखना, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है फ्रेंड, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, या फिर अगर नहीं है तो टेक्स्ट बुक PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, बाल भारती की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपके दूसरे मोबाइल फोन या फिर वही लैपटॉप PC है आपके पास, तो वहां से ओपन करके साथ में बैठिएगा लेके, जब भी हमारा आप वीडियो देखते हो तो, मैथ्स का खासकर। ठीक है, तो ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ऐसा हमें एक चीज बोला हुआ है। आगे बोला है 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा अपने टेक्स्ट बुक में। तो इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। तो अगर QR 20 है तो आपको MN फाइंड करना है। तो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग इसको सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। तो एक चीज आपके गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप देखोगे तो बोल दिया उन्होंने कि 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो इक्वल है 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ऐसा हमें जो है, सॉरी ABC नहीं है, LMN है, माफ कीजिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ऐसा हमें ये चीज बोला हुआ है, गिवन है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा गिवन करके लिख देता हूं कि ये चीज हमें गिवन में ही बोला हुआ है। ठीक है, ये चीज गिवन में ही बोल दिया है। आगे यहाँ पे एक चीज वही बोला है उन्होंने कि ये जो ट्राइंगल है आप देखोगे तो अगर ये आप देखोगे, इसको अगर मैं कंसिडर करता हूं, इसको आप ध्यान से देखो, तो इसको मैं अपॉन में रेशियो लिख सकता हूं कि ये जो LMN है, ठीक है, LMN को अगर मैं कंसिडर करूं तो LMN अपॉन अगर PQR में लिखता हूं एक साथ, तो हमारा क्या लिख सकता हूं मैं इसको रेशियो के फॉर्म में, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये PQR इधर आ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मैंने इन दोनों को अपॉन में लिख दिया, यही चीज को मैंने अपॉन में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। करेक्ट है, इसको मैं मान लेता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 1, मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में ही कि हमारा जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल ABC यही वाला, और ट्राइंगल LMN दोनों सिमिलर है। तो हमें एक चीज बोला हुआ है कि माय ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल
व्हाट PQR, ठीक है। दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है। ये भी चीज गिवन में बोला हुआ है तो आप लिख दो यहाँ पे गिवन, ठीक है। ये भी गिवन में दिया हुआ है। अब ये चीज गिवन में दिया हुआ है तो एक चीज हमें इससे क्या मिलता है, हम लोग को एक चीज पता चल जाएगा कि इसका मैं रेशियो निकाल सकता हूं। व्हेनेवर अगर आपका दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिया होता है तो उसको हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे रेशियो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसका, MN अपॉन QR, जो सेकेंड साइड है इसका, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, इसका रीजन क्या होगा, रीजन यही है, थियरम है ये। थियरम किसका, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके हिसाब से हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मार्कर में चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आप पार्ट देखो, यहाँ पे इसके आगे का पार्ट यहाँ पे मैं कराऊंगा। तो आप देखो क्या बोला मैंने कि यहाँ पे मैंने सेकंड कंडीशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा पहला इक्वेशन था, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। तो आप दोनों ही इक्वेशन में आप देखोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है। तो दोनों ही केस में LHS मेरा सिमिलर है। तो मैं एक चीज क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, RHS क्या हो जाएगा, दैट इज MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, जो कि इसका राइट हैंड साइड है तो वो इसके राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो जाएगा, यानी कि 9/16 हो जाएगा। करेक्ट है, ये करेक्ट है। और हमें निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको निकालने पूछा था फाइंड MN। MN जो है आपका, यानी कि जो MN का वैल्यू है वो आपको निकालने बोला है। और QR जो है वो आपको 20 जो है, QR 20 है, वो आपको दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है ये सब चीज, लेकिन आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे, आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले कि ये स्क्वायर के फॉर्म में, उसको मैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। BS बोथ साइड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, MN स्क्वायर बन गया, MN अपॉन QR स्क्वायर, QR बन जाएगा, 9 का रूट आ जाएगा 3 और 16 का रूट हो जाएगा 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे MN का वैल्यू निकालना है तो MN वैसे ही का वैसे ही रहेगा। QR जो है वो 20 दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो साइड में कहीं पे कि गिवन में आपको दिया हुआ है। ऊपर मैं लिख देता हूं अलग से कि जो QR है वो आपको 20 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको पूछा है MN को निकालो, MN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके ऐसा लिख दो आप टॉप में, ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। तो MN जो है आपको निकालना है, QR 20 दिया हुआ है, ये 3/4 है। आप सॉल्व कर लो तो MN का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। तो MN विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4 इज नथिंग बट 15। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, अब देखोगे MN का वो आ रहा है 15 यूनिट्स। करेक्ट है, ये तो आपको निकालना था MN, ठीक है। निकाल लिया आपने, बहुत सिंपल था। कितना टाइम लगा, विदिन 2 मिनट्स आपका जो आंसर है आ गया। कुछ नया नहीं करना था इसमें, बस आपको यही देखना था कि एक कंडीशन आपको दिया हुआ था, उसके हेल्प से आपको एक पहला कंडीशन मिला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन ट्राइंगल PQR जो है 9/16 है। उसी के जैसा मिलता जुलता आपका एक सिमिलर ट्राइंगल का एग्जांपल दिया हुआ था यहाँ पे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो अगेन मैं एक और नया रेशियो निकाल सकता हूँ, एंड दोनों रेशियो को मैंने इक्वेट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। MN का जो वैल्यू है वो है 15 यूनिट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो कि अगला एग्जाम्पल आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में तो लगभग सिमिलर एग्जांपल है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 आपने मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 3:5 है, उसी तरह से मिलता जुलता एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। तो आप इसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, जरूर से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप रेफर करो, जो मैंने कराया उसके जैसे मिलता जुलता एग्जांपल है, आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। अब डायरेक्टली मैं जंप कर रहा हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे देखेंगे, बस आपको इंतजार करना है, फटाफट से देखते जाइए। इसको रफ कर लेते हैं, लेट्स रफ दिस फास्ट एंड डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। एंड बाकी का जो एग्जांपल है वो आप लोगों को मैं होमवर्क दे दूंगा और आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ओके, तो लेट्स राइट डाउन, हेडिंग डाल लो यहाँ पे, क्या है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं पहले रीड करके बता दूं आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि दो ट्राइंगल दिए हुए, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी एंड दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ। तो यहाँ पे बोल दिया है कि जो ट्राइंगल एबीसी है एंड ट्राइंगल डीईएफ है आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, मतलब बोथ द ट्राइंगल्स आर गिवन हियर एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर दिया रहता है इसका मतलब मेरा तीनों का तीनों एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, आपको पता है नॉर्मल कंडीशन है, आपको पता है इक्विलेटरल कंडीशन में ट्राइंगल के कंडीशन में क्या होता है। अगर यहाँ पे एक चीज कंडीशन यहाँ पे ये बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एबीसी का और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ है, इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:2 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है फाइंड डीई। अगर आपको एक वैल्यू दिया हुआ है एबी का 4 है तो डीई का वैल्यू, सेगमेंट डीई का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है आप पे लिख लेते हैं हम लोग गिवन में, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे। तो गिवन में सबसे पहले एक चीज क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है इसका रेशियो अगर मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो आपका दूसरा ट्राइंगल है इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है हमें 1:2 हमें दिया हुआ है 1:2 का दोनों का रेशियो है। साथ में दिया हुआ है कि जो एबी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और हमें पूछा है डीई निकाल के दिखाओ। तो एबी का अगर 4 है तो डीई कितना आएगा वो हमें निकाल के दिखाना है। तो डीई विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालने के लिए बोला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी एग्जांपल है, आप लोगों को बस ध्यान लगा के देखना है कि कैसे आ रहा है इसका आंसर। आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि इससे इजी एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेट्स टेक वी नो दैट यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है ना, सिमिलर नहीं दिए हुए सॉरी, दोनों ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग अगर दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं मतलब इन ट्राइंगल आप देखोगे कौन सा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी एंड दूसरा ट्राइंगल है आपका डीईएफ। तो इन ट्राइंगल डीईएफ ये दोनों ट्राइंगल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो एक चीज हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रहेगा और ये ट्राइंगल जो रहेगा इसमें तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन हमें 3 से मतलब नहीं, हमें 2 से मतलब है। क्यों आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा एंगल ए रहेगा मतलब ट्राइंगल एबीसी का पहला वाला एंगल ए रहेगा वो डी के साथ क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। क्यों रहेगा, एक और चीज मैं बताऊंगा क्यों रहेगा। एक और चीज, एंगल जो बी रहेगा वो भी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इसका रीजन एक ही है फ्रेंड्स। तो आप देखोगे रीजन ये है कि पहली बात तो यहाँ पे बोला है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो दोनों अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका मतलब जो एंगल मेरा समझ लो ए एंगल मेरा 60 डिग्री था तो डी एंगल भी 60 डिग्री होगा। एंगल बी 60 डिग्री था क्योंकि हर एक ट्राइंगल में कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो अगर एक ट्राइंगल में तीनों 60 डिग्री तो दूसरे में भी 60 डिग्री के मतलब मेरा तीनों का तीनों एंगल जो रहेंगे वो 60-60 रहेंगे। इसका मतलब ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। रीजन यही है हमारा कि एंगल ए है डी के साथ कॉन्ग्रुएंट, बी है ई के साथ कॉन्ग्रुएंट, सी भी एफ के साथ रहेगा। उसको लेकिन मेरे को लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, रीजन ये है कि आपका 2 एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो आपका 2 एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो कि जो मेरा ट्राइंगल है एबीसी वो मेरा सिमिलर बन जाएगा ट्राइंगल डीईएफ के साथ बाय एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, 2 एंगल की जरूरत पड़ती है एंगल एंगल टेस्ट को प्रूव करने के लिए, तो तीसरा एंगल की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली हमने 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमने एक चीज प्रूव करके दिखा दिया। इसका मतलब मेरा दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब मेरा अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमें इसका रेशियो निकाल सकता हूं कैसे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। इसका रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा इसका रेशियो, दैट इज पहले वाला साइड का ए बी स्क्वायर दूसरे वाले साइड का स्क्वायर, तो डीई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन डीबी स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप आगे लिखता हूं मैं, वेट ए सेकेंड। ठीक है, मार्कर चेंज कर लिया। ओके, अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इसका एक रेशियो दिया हुआ है। मैं ये दोनों रेशियो में है ना, तो इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मैं 1:2 लिख सकता हूं। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ के जगह पे मैंने लिख दिया 1:2, मतलब यानी कि 1/2। वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर अपॉन डीबी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन सॉरी डीई स्क्वायर है, डीबी नहीं है, डीई है, ये डीई स्क्वायर है। ये आपने लिख लिया ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ए बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, आप देखोगे तो ए बी का वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, तो ए बी की जगह पे 4 डाल दो, डीई की जगह पे क्या डालोगे आप, डीई अननोन है हमें निकालना है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे, दैट इज 1/2। ए बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर अपॉन डीई के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहा हूं अलग से, देयरफॉर डीई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, ओके, तो डीई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो डी आपका हो जाएगा, डी का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, अलग से लिखते हैं इसको, डीई विल बी इक्वल टू √32। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 32 का रूट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 4√2। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 4√2 32 के लिए, करेक्ट है, 4√2 यूनिट आ गया आपका आंसर। बस, तो आपने निकाल लिया डी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू 4 था तो आपने डाल दिया ए बी की जगह पे 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32 हो गया, 32 का रूट निकाल लिया तो 4√2, यानी कि 32 का रूट 4√2 होता है। आपको निकालना आता ही होगा इजीली, बहुत इजीली इसको हमने निकाल लिया। तो इसी तरह से आपका आंसर आ गया कि ए बी का जब वैल्यू 4 दिया था तो डीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। एंड दोस्तों आज के लिए यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं और आपका एक और एग्जांपल बस रह गया जो कि एग्जांपल नंबर 7 है। तो ये भी आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस सेट 1.4 का। तो हमने टोटल बहुत सारे एग्जांपल आज के दिन कर लिए, 2 से 3 एग्जांपल आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो जरूर से इसको होमवर्क सॉल्व कर लेना। एंड आज यहां पे मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है
10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का जो हमारा चल रहा है जिसका नाम है सिमिलैरिटी, आज होता है कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड ऑफ ज्योमेट्री। इसके पहले जो एल्जेब्रा हमने किया था उसके भी हमने फर्स्ट चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था उसको भी हमने टोटली कंप्लीट कर लिया था। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर आपको कमेंट करके बताना है, और आने वाले दिनों में जब भी हम लोग नया लेक्चर लेके आएंगे मैथ्स का तो वापस से हम लोग एल्जेब्रा की तरफ जाएंगे, उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपको वेट करना है हमारा अगले लेक्चर का। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो एंड चैप्टर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।